जय श्री बालाजी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंगलवार का चमत्कारी दिन है और ऐसे में आप सभी को दिव्य दीपक का एक उपाय जरूर से करना है। सुबह के समय करें या रात्रि तक, जब भी आपको समय मिले ना, तो एक आटे के दीपक का प्रयोग करके देखिएगा। कर्ज उतरेगा, रोग दोष से मुक्ति मिलेगी और मनोकामना पल भर में आपकी पूर्ण हो जाएगी। यकीन मानिए, कलयुग में शक्तिपुंज के रूप में बालाजी महाराज हमारे आसपास विद्यमान हैं। महादेव के 11वें रुद्रावतार के रूप में हैं और जीवन में सभी कामनाओं की सिद्धि करने के लिए तत्पर जो है वह हाजिर हो जाते हैं। सच्चे भाव सच्चे मन से जो व्यक्ति कलयुग में उन्हें याद करता है। तो ऐसे में आप सभी के भी जीवन में भारी संकट हो रहा है, मनोकामना पूरी होती ही नहीं है, किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं, तो एक बार बालाजी महाराज के शरण में जाकर इस उपाय को कर देखिएगा। निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आना ही है। क्या करना है, कैसे करना है, पूर्ण विस्तार से वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। एक एक छोटी छोटी जानकारी आपकी पूजा को और उपाय को सफल बनाएगी। तो आप सभी को सबसे पहले आटे के दीपक का निर्माण कर लेना होगा। आटे का दीपक ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ इस उपाय को माना जाता है। अब कई स्थिति में जब जो है व्यक्ति नहीं कर पाता तो माटी का दीपक भी ले सकते हैं, परंतु उपाय मनोकामना पूर्ति जो मंत्र जाप सिद्धि के लिए होता है और बालाजी महाराज के लिए होता है, तो आटे के दीपक का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को आटे के दीपक का निर्माण करना है और साथ ही वह आटे का दीपक, देखिए नमक मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रखें। आप स्वच्छ पानी से आटा लगा लीजिए। लगाने के बाद एक चौमुखा दीपक का निर्माण कर लीजिए। अब चौमुखा दीपक श्री बालाजी महाराज की हैं, तो उसमें आप सभी को तेल जो है या तो सरसों का तेल भरना होगा या चमेली का भरना होगा या जो है आप तिल्ली का तेल भरे। यही तीन जो है जो भगवान हनुमान जी हैं उन्हें बहुत प्रिय है और इन्हीं से जो है मंगलवार के दिन कहा जाता है शनि संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। सबसे उत्तम तो चमेली का तेल माना जाता है बालाजी महाराज के लिए। न होने की स्थिति में आप जो है सरसों का तेल भी ले सकते हैं, तिल्ली का भी तेल ले सकते हैं। तो तीन तेलों में से एक ही तेल लेना है, परंतु तीनों को एक में मिलाइएगा नहीं, अलग ही आपको मात्र एक जो है तेल का प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपने आटे के दीपक का निर्माण कर लिया, तेल उसमें भर लिया। अब आप सभी को निरंतर प्रभु स्मरण करते हुए, बालाजी महाराज का ध्यान करते हुए, साथ ही आप सभी के जो कुल देवी देवता आपके पितृ हैं उनका इष्टों का ध्यान स्मरण करते हुए पूरे घर के कमरों में इस आटे के दीपक को घुमा देना है। ठीक है, प्रज्वलित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। पूरे घर में इसे घुमा लीजिए। मंदिर दूर है तो किसी थाली इत्यादि में रख लीजिए और घर में घूम जाइए। इससे घर में कुछ किया कराया है, नकारात्मकता है, रोग दोष है, कर्ज है, मांगलिक कार्य नहीं होते, बच्चों को जो है किसी न किसी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं होती, अकाल दुर्घटना मृत्यु इत्यादि का भय बना रहता है। तो इस आटे के दीपक को प्रत्येक कमरे में घुमाने के बाद आप सभी को लेकर चले जाना है हनुमान जी महाराज के मंदिर में। अब वहाँ पर आप सभी को आसन का चुनाव करना है और इस दीपक को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के साथ ही आप सभी को इसमें एक लौंग का जूड़ा भी जरूर से डाल लेना चाहिए। निरंतर प्रभु स्मरण करें और इसे जो है हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अब यह चौमुखा दीपक लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। अब कम से कम यह उपाय 5 मंगलवार आप सभी को कामना सिद्धि के लिए करना है। अब वहाँ पर बैठे, आप चाहें तो इस सरल मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है: ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र से आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, शत्रुओं से रक्षा होती है, विजय प्राप्त होती है, रोग निवारण होती है और कार्य में बल प्रदान होता है। तो वहाँ पर बैठकर आप सभी को कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। इससे अधिक 21 बार, 108 बार और या 51 बार भी इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। तो काफ़ी सरल सा मंत्र है, स्मरण करें, बोले, निश्चित ही आपको फल प्राप्त होगा। किसी स्थिति में अगर महामंत्र को नहीं बोल सकते, कई व्यक्तियों को जो है स्मरण नहीं आ पाता है, तो सामान्य तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पर बैठकर आप सभी को जरूर से करना चाहिए। यकीन मानिए, जीवन में जो रोग दोष है उनसे मुक्ति मिलेगी, कष्ट मिटेंगे और मनोकामना पल भर में आपके
दूर होगी। तो सरल सी यह कार्य हैं, आपको करने ही हैं। मनोकामना पूर्ति, कष्ट निवारण में यह सर्वोत्तम उपाय के रूप में सरल सा जाना जाता है। तो करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। साथ ही मुझे एक सर्वश्रेष्ठ उपाय और याद आ रहा है। गुरुजी कहते हैं कभी कभी जो है इस उपाय को करना चाहिए, जब लगे कि कार्य में सफलता नहीं है तो इस उपाय को तुरंत कर लेना चाहिए। 108 आंकड़े के पत्ते आप सभी को लेने चाहिए। उन सभी में 107 पत्ते में आपको सीताराम सिंदूर से लिख देना चाहिए। सिंदूर जो है जो हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है, उससे सीताराम लिखना है। एक जो है 108वां जो पत्ता है उसे अपने हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना, अपनी पीड़ा बोलकर एक मौली में इसे माला का रूप दे देना है और हनुमान जी महाराज के चरणों में, उनके गले में समर्पित कर कर आ जाना है। यकीन मानिए आपकी मनोकामना एक बार में इस उपाय से पूर्ण हो जाएगी। तो सरल सा उपाय है, करके देखिएगा। इससे पहले चैनल पर वीडियोस आ चुका है, वह भी उपाय देखकर अपनी पूजा पाठ को संपन्न करें। हर हर महादेव, जय श्री बालाजी महाराज।